Bismillahirrahmanirrahim. Unit number 2, topic HCF, exercise number 1, grade 5. क्वेश्चन है हमारे पास 16 and 46 by method factorization. जी, करना क्या है, HCF निकालना है बाय मेथड फैक्टराइजेशन। तो यहाँ से हमने क्या करना है, इसको 16 को फैक्टराइज करना है इस तरीके से और 46 को फैक्टराइज करना है इस तरीके से। यहाँ जो आपका नंबर है जी, इधर जो आपका नंबर इधर प्राइम होना चाहिए, डिवाइड बाय 2। तो 2 प्राइम है, वो नंबर प्राइम होता है जो अपने आप से और 1 से डिवाइड होता है, ठीक है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अभी देखिए 9 नहीं है, क्योंकि 9 जो है ना अपने आप और 1 के अलावा 3 से भी डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है। तो लिहाजा 9 जो है ना वो नहीं है जी। तो 2 what टाइम्स 16, 2 8 टाइम्स, 2 what टाइम्स 8, 2 4 टाइम्स, 2 what टाइम्स 4 to 2 टाइम्स, 2 what टाइम्स 2 to 1 टाइम्स। यहाँ से जो 1 आ गया उसको छोड़े। अभी इसकी बारी है 46 की, ठीक है। 2 से डिवाइड कर ले, 2 what टाइम्स। देखिए बेटा, अभी इधर जो है ना हमारे पास जो है वो 2 नंबर्स है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से इसको दो, इस पिलर को देखना है, ये इससे छोटा है कि नहीं। हाँ जी, ये जो है ना ये छोटा है, ये बड़ा है। तो ये इसके टेबल में फिर चेक कर, इसमें आ रहा है कि नहीं। तो 2 what टाइम्स, जी बिल्कुल टेबल में आ रहा है। 2 4 टाइम्स, 2 टाइम्स 4 एंड 2 3 टाइम्स what 6। इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। अभी बेटा ये 26 जो है ना, 23 जो है ना, ये किसी भी टेबल में नहीं आ रहा। ये 23 जो है ना खुद ही प्राइम नंबर है, 23 से 23 से होगा। तो ये है 1 जी। फिर इसके बाद अभी तरीका क्या है, तरीका ये है कि 16 को इस तरीके से लिखो। 16 किसके बराबर है, 16 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। लिख लिया। इस तरह भी 46 लेके 46 बराबर है किस चीज़ की, 2 मल्टीप्लाई बाय 23 जी। इसके बाद अपने क्या करना है, हमेशा बराबर है एच सी एफ इज इक्वल टू वट, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वट कॉमन फैक्टर। इसमें कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं, तो कॉमन मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि ये जो है ना हमारे पास क्या है जी, ये है कॉमन, ठीक हो गया। तो यहाँ से हमारे पास जस्ट 2 कॉमन है। और नंबर, अगर इधर और नंबर भी होता, मसलन 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, तो 3 को जो है ना वो 3 और 3 कॉमन उठा के इधर लिखते थे, ठीक है। कभी है नहीं, तो ये जी आपका सिर्फ जो है ना वो क्या है, वो 2 है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर जी। G1 20, 28 and 32. Good. First of all, you should write this one, such a method separately, right? अलग अलग ऐसा आपने उसको करना है जी। 2 से ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसके एंड में 0 है, 0 एक इवन नंबर है। चलो जी 2 से डिवाइड कर ले। 2 what टाइम्स 20, 10 टाइम्स। फिर 2 what टाइम्स 10, 5 टाइम्स। फिर 5, राइट। नो, नेक्स्ट 2 what times 2 to 1 time, 2 4 time, 2 7 time, and there is 7 1 time, right? Because 7 is a prime number। 7 जो है ना सिर्फ अपने आप से होता है डिवाइड, और 1 से डिवाइड होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, that is what 16। After 16, here in this question 16 same, so I write direct it, right? Now 20 is equal to what, 20 is equals to 2 multiplied by 2 multiplied by 5
28 is equals to 2 multiplied by 2 multiplied by 7, and 32 is equal to what? 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2, राइट। अच्छा जी, अपने इधर क्या करना है, इधर वही करना है कि इसमें जो है ना ढूंढना है कि कौन कौन से जो है ना वो काम आ रहा है। देखिए इसमें 2 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। देखिए जी इसमें भी तीनों में है, तो ये हमारे पास काम बना रहा है, ठीक है। तो इधर से क्या बनेगा जी, एच सी एफ इज इक्वल टू वट, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि इधर हमने पढ़ा है कि एच सी एफ किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मीन्स इधर से जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं ना इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। सो नेक्स्ट दैट इज व्हाट, दैट इज 4, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसी तरीके से हो रहे होते हैं, आप वो खुद ही कर ले, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज फाइंड एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। यहाँ जो है ना वही कंसेप्ट है, लेकिन सिर्फ मेथड जो है ना वो चेंज है, डिवीजन मेथड है। तो चलिए जी आज डिवीजन मेथड से जो है ना, अभी डिवीजन मेथड जो है ना वो क्वेश्चन करते हैं जी। 96, 96 सॉरी एंड 44, राइट। सो इसमें ये देखना है जो बड़ा नंबर होता है वो अपने अंदर लिखना है जी। ये बड़ा नंबर है, ये अंदर लिख लिया, और ये बाहर 44, ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने देखिए जी इसको इधर से कोई नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि इसके करीब कोई नंबर आ जाए। अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ से इसके बहुत दूर नंबर आ रहा है। 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 88 आ रहा है। 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो इससे बड़ा नंबर आ रहा है, लिहाजा 2 से मल्टीप्लाई करना सूट करता है जी। 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा जी, 88, राइट। नो, इसको इससे माइनस कर, जैसे हम नॉर्मल डिवीजन मेथड में माइनस कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से जी हमें मिलेगा क्या चीज़, 8 मिलेगा, ठीक हो गया। डिवाइड करने से, माइनस करने से 8 मिल गया। अभी जी इसके बाद ये करना है कि ये जो आपका ये 44 है ये इधर आएगा, ठीक हो गया जी, लिख लिया जी 44। फिर इसके बाद आपने वही तरीका करना है, 8 का टेबल करते हुए यहाँ तक आना है, इसके करीब तक। तो 8 तो 5 टाइम्स 40, राइट। यहाँ से क्या मिलेगा जी, आपको मिल गया 4। फिर जो है ना अभी किसकी बारी है, कौन इधर आएगा, तो ये 8 जो है ना ये इधर आएगा, ठीक हो गया। फिर 4 का टेबल 8 तक, तो 4 2 टाइम्स व्हाट, 8। अभी देखिए इसमें जो लास्ट डिवाइज़र है सबसे आखिर में, देखिए एक ही डिवाइज़र, एक ही था, एक ही था, एक ही, ठीक है। सबसे आखिर में सबसे लास्ट वाला ये हमारा है जी एच सी एफ ऑफ व्हाट, 96 एंड 44, इट इज व्हाट, इट इज 4, राइट। एक दूसरा क्वेश्चन भी कराता हूँ जी, क्वेश्चन नंबर सी, पार्ट सी, दैट इज 25, राइट। अच्छा जी, इसमें बड़ा नंबर ये है तो इसको अंदर रखिए और ये वाला बाहर रख ले। छोटा नंबर है 16, 1 टाइम्स 16, यहाँ से जी 9। अभी ये 16 इधर आएगा, फिर 9 का टेबल 16 तक, एंड 1 टाइम्स 9, यहाँ से माइनस करने के बाद आएगा 7, फिर ये 9 इधर आएगा, फिर 7 1 जार 7, यहाँ से जी क्या निकल गया 2, फिर ये
7 इधर आएगा, फिर कर लीजिए 2 3 जार 6, फिर 1 आ गया, फिर ये कर लीजिए इधर 2, 2 1 जार 2। आपका जो एच सी एफ है वो है जस्ट 1, राइट, क्योंकि इनकी कोई नंबर जो है ना 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। क्लियर जी। इसके बाद है तीनों का, वो भी कराता हो। अगर आपके पास 3 नंबर होते तो इसी मेथड से आप कैसे करेंगे, तो इसमें फ़िक्र में होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे पास है एक नंबर 18, 52 एंड 77, दैट इज है G1। करना क्या है जी, इसमें कौन जोन से 2 नंबर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या ये वाला मर्ज़ी है। चलो मैं पहला 2 नंबर लेता हूँ, ठीक है। इसमें बड़ा वाला वही तरीका है जो पिछले में अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में कर लिया, ठीक है। 18, दैट इज 52, अच्छा 18 2 टाइम्स 36, 36 जी। यहाँ से मिल गया 4 2 6 10 16। बारी है 18 की, 18 इधर आएगा, ठीक हो गया। 16 1 टाइम्स 16, यहाँ से 2 बचेगा, फिर इसके बाद ये 16 इधर आएगा, फिर 2 8 टाइम्स 16, ठीक हो गया। यहाँ से जी हमें मिल गया क्या चीज़, 2। अभी आपने 2 और इसका वो इससे करना है 2, जो इधर से आंसर आ गया वो है 2। अभी 2 और जो बचा हुआ नंबर है जैसे 77, अब इन दोनों का आप लोगों ने करना है 2 और 77। इसमें कौन सा वाला बड़ा है, फिर ये तरीका करना है जी। इसमें बड़ा है 77, 2 से डिवाइड कर ले, 2 2 3 जार 6, 1 7, 2 8 टाइम्स 16 1। अभी आपका रिमाइंडर अभी ही है 1, ठीक है। तो यहाँ जिना आपका 2 इधर ही आएगा, फिर 2 1 टाइम्स 2। आपका जो एच सी एफ है वो क्या है, वो है एच सी एफ इन तीनों का जो है वो क्या है, वो है 1। ओके, तो ये बहुत आसान है। जब 3 नंबर गिवन होते हैं तो इसमें आपने क्या करना है, पहले 2 नंबरों का एच सी एफ ले ले, जो एच सी एफ आएगा वो वाला वो तीसरा तीनों को मिला के दोनों को मिला के फिर एच सी एफ ले ले, तो फिर ये क्या होगा, ये तीनों का एच सी एफ ही होगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।